भगवान श्री कृष्ण और उनकी राधा के बारे में कौन नहीं जानता। प्यार का नाम लेने पर सबसे पहले राधा कृष्ण को ही लोग याद करते हैं। हम जब कभी भी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण, कभी भी राधा और श्री कृष्ण नहीं कहा जाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं बल्कि एक माने जाते हैं, क्योंकि इनका प्यार ऐसा था कि दो शरीर होते हुए भी दोनों एक आत्मा थे। श्री कृष्ण ने कई बार इस बात का एहसास कराया है। कभी राधा का मुंह दूध से जल जाता है तो कभी श्री कृष्ण को फफोले आ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना है जिसे सुनने के बाद आप यह जान जाएंगे कि राधा और कृष्ण के बीच कैसा अद्भुत प्रेम था। इस प्रेम को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस प्यार के आगे सब झुक सकते हैं। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। वह स्वयं भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वह श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सिर दर्द से कराह रहे थे। उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर नारद ने पूछा, भगवान, क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? नारद की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो ये वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मिणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। फिर रुक्मिणी के पास जाकर नारद ने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। रुक्मिणी भी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। इसके बाद नारद ने लौटकर रुक्मिणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही श्री कृष्ण के दर्द के बारे में सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद से बोली, देवर्षि, इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के सच्चे प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। राधा कृष्ण का प्यार अद्भुत है। वो हमेशा एक साथ बिना मिले भी मिले हुए हैं। प्रेम की गहराइयों में राधा कृष्ण का प्रेम अनमोल है। वो हमें यह सिखाते हैं कि प्यार ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण के दिल में बसी राधा ही वो अद्वितीय भावना है जो हर दिल में बसती है। प्रेम का सबसे सुंदर रूप है राधा कृष्ण का प्यार, जो हमें भगवान की असली भक्ति को सिखाता है। भगवान के प्रेम में डूबकर जीना ही असली जीवन है। राधा कृष्ण के बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है, जैसे कि वे एक दूसरे के लिए बने हों। प्रेम की भाषा को समझने के लिए राधा कृष्ण का प्यार एक आदर्श है जो दुनिया को सिखाता है कि सच्चा प्रेम सबके लिए है। उनका प्यार एक आलोचना रहित संबंध है जो अद्वितीय है। सारे संसार में राधा और कृष्ण जी की प्रेम कथा विद्यमान है। बहुत से लोग अपने प्रेम की तुलना राधा कृष्ण से करते हैं, पर क्या यह सही है? क्या उनके प्रेम से तुलना की जा सकती है? आइए जानते हैं इस प्रसंग से। कृष्ण के प्रति प्रेम का आनंद ही यही है कि उन्हें जिस रूप में स्मरण किया जाए उसी में अद्भुत आनंद मिल सकता है। कहते हैं कि गोपियों ने एक बार कृष्ण से पूछ लिया कि हे कृष्ण, तुम हमें क्या सुख दे सकते हो? कृष्ण ने सहजता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता, आनंद दे सकता हूँ। सुख और आनंद के बीच की महीन रेखा को या तो एक सच्चा प्रेमी समझ सकता है या एक सच्चा साधक। कृष्ण के व्यक्तित्व के रहस्य को जानने की कोशिश के करीब तक भी जाया जाए तो पता चलता है कि सच्चा प्रेम भी किसी साधना से कम नहीं होता। श्री कृष्ण भले ही राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उनका मिलन नहीं हो पाया। कृष्ण द्वारिका में जाकर बस गए। राधा भी ज्यादा समय तक कृष्ण से दूर नहीं रह सकी और एक दिन द्वारिका पहुंच गई। श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो वह बहुत खुश हुए। दोनों ने संकेतों से ढेर सारी बातें की। राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने उनको महल में काम पर रख लिया। राधा महल में ही रहने लगी। वह जब भी मौका मिलता चुपके से कृष्ण को देखती और खुश हो लेती। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन राधा अचानक महल से चली गई। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही हैं, मगर श्री कृष्ण जानते थे कि वह कहाँ जा रही हैं। राधा का शरीर अब जवाब दे रहा था। उनका अंतिम समय निकट आ रहा था, इसीलिए वह श्री कृष्ण से दूर रहने लगी।
एक दिन उन्हें श्री कृष्ण की बहुत याद आई। वह बस अपने कान्हा की एक झलक पाना चाहती थीं। जब कृष्ण को पता चला तो वे तुरंत राधा के पास पहुंच गए। राधा अपने कृष्ण को सामने देखकर बहुत खुश हुई। राधा की मृत्यु को करीब देखते हुए श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, मगर राधा ने इनकार कर दिया। राधा बोली कि आप मेरे सामने हैं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के बार बार कहने पर राधा ने कहा कि वे उन्हें एक बार बांसुरी की धुन सुनाएं। राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए ही राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु पर श्री कृष्ण को गहरा आघात लगा। उन्होंने दुख में अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा कृष्ण से खूबसूरत प्रेम इस धरती पर किसी ने नहीं किया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के प्रेम से गहरा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ वही समझ सकता है जो ईश्वर के करीब हो। दरअसल इस संसार की हर वो आत्मा जो कृष्ण को पाने की चाह रखे और दिन भर उसके बारे में सोचे, वह गोपी है। लेकिन जो आत्मा कृष्ण से एक रूप होकर अभिमान से दूर हो, बस वही राधा है। जब राधा और कृष्ण की मोहब्बत की बातें होती हैं तो वो अपार प्रेम का परिणाम होती हैं। राधा कृष्ण की वो लीलाएं हैं जो अमर हैं, जिनका उल्लास अनंत है। कृष्ण की बांसुरी और राधा का मृदंग एक अनूठी संगीत की सृष्टि है। राधा कृष्ण के आदर्श व्यक्तित्व और विचारधारा हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान के प्रेम में डूबकर जीना ही असली जीवन है। राधा कृष्ण के बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है, जैसे कि वे एक दूसरे के लिए बने हों। प्रेम की भाषा को समझने के लिए रासलीला ही काफी है, जो उनके आपसी आकर्षण का प्रमुख स्रोत थी। राधा कृष्ण का प्यार एक आदर्श है जो दुनिया को सिखाता है कि सच्चा प्रेम सबके लिए है। उनका प्यार एक आलोचना रहित संबंध है। राधा कृष्ण के बीच वो खास बात है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उनका प्यार एक अनंत स्रोत है जो हर किसी के दिल में बसता है। उनका प्यार यह विश्वास दिलाता है कि प्रेम ही जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है। जब राधा और कृष्ण की मोहब्बत की बातें होती हैं तो वो अपार प्रेम का परिणाम होती हैं। राधा कृष्ण की वो लीलाएं हैं जो अमर हैं, जिनका उल्लास अनंत है। कृष्ण की बांसुरी और राधा का मृदंग एक अनूठी संगीत की सृष्टि है। राधा कृष्ण के आदर्श व्यक्तित्व और विचारधारा हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भगवान के प्रेम में डूबकर जीना ही असली जीवन है। राधा कृष्ण के बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है, जैसे कि वे एक दूसरे के लिए बने हों। प्रेम की भाषा को समझने के लिए रासलीला ही काफी है, जो उनके आपसी आकर्षण का प्रमुख स्रोत थी। राधा कृष्ण का प्यार एक आदर्श है जो दुनिया को सिखाता है कि सच्चा प्रेम सबके लिए है। उनका प्यार एक आलोचना रहित संबंध है। राधा कृष्ण के बीच वो खास बात है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उनका प्यार एक अनंत स्रोत है जो हर किसी के दिल में बसता है। उनका प्यार यह विश्वास दिलाता है कि प्रेम ही जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है। राधा कृष्ण का प्यार हमें यह बताता है कि प्रेम में आत्मा की आवश्यकता नहीं होती। उनका प्यार हर किसी को एक विशेष एहसास कराता है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। राधा कृष्ण की लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम हमारे जीवन का मूल है। उनका प्यार विश्व को एक नया दृष्टिकोण दिखाता है, जिसमें सब कुछ एकत्रित होता है। उनका प्रेम एक अनूठा आकर्षण है। उनका प्यार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली मकसद प्रेम और भगवान के साथ संबंध है। दोस्तों, राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही मतलब जो समझना था। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। प्रेम को भी खुद पर गुमान है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम हर दिल में विराजमान है। हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती। हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ असर तो होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी न होती। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है श्री राधे, शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे, पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। मन की आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन प्रिय मोहन त्योहार हो जाता है। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया,
कृष्ण के प्रेम दीवानों ने सारा जमाना छोड़ दिया। कान्हा हरदम मेरे साथ है, फिर क्या कमी है, विरह में नहीं, प्रेम की वजह से आंखों में नमी है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कभी अधूरी नहीं रही। वो हमेशा साथ रहे, उनमें कोई दूरी नहीं रही। प्रेम में प्रेमियों की आत्मा एक हो जाती है। कोई बताएगा राधा से कृष्ण कब अलग हुए? पाने को ही प्रेम कहे, जग की ये है रीत। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। हमने प्रेम में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। राधा को कन्हैया ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ राधा राधा नाम लिखा। संसार के लोगों की आशा न किया करना, जब जब मन विचलित हो राधा कृष्ण का नाम लिया करना। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।